हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर डोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ ही जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और जिससे मैंने CPWD और रेलवे में जॉब लिया है उसी सारी चीज़ों को भी साथ ही साथ बताता रहता हूँ। उसी कड़ी में मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा जब हम लोग बीटेक कर रहे होते हैं और पास आउट हो जाते हैं उस टाइम और कौन सी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोग के पास जो हम लोग उस पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अब गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत कम है। तो हम लोग को और सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करनी चाहिए और जो मेरे कॉलेज के टाइम में भी मुझे मिली थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट जॉब का मैं प्रिपरेशन करूं और फिर फाइनली सिलेक्शन लिया। तो वो उसी कड़ी में जो है एक नई जो पूरी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलेगी और मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो PMRF है, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो 18-19 में स्टार्ट किया गया था। वो अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था उसका। तो उसके बारे में मैं चीज़ें बताने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या इंटरव्यू प्रोसेस है उसका, और फाइनली जो है हम लोग को उसमें क्या स्टाइपेंड वगैरह मिलता है और उसका क्या स्कोप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। जब हम लोग कॉलेज में होते हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं उस टाइम ही हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी अवेल हो जाती है कि हम लोग उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारे टाइम में मतलब 18 में जब मैं पास आउट हुआ तो उस टाइम थोड़ा अलग क्राइटेरिया था, अब जो है उसको चेंज किया गया है थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लें तो जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट जो बीटेक स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और आप लोग पास आउट होने के बाद भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि आप लोग फाइनल ईयर जब आप लोग पास आउट हो जाते हैं तो 2-3 साल तक भी जो है आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फाइनली जो है इसके थ्रू PhD प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो लोग डायरेक्टली कॉलेज से पास आउट होने के बाद जो है वो डायरेक्टली जॉब में ही जाना चाहते हैं, लेकिन ये भी जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लाइफ में एक बार बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मिलता है उनमें से जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का भी जो सिनेरियो है वो एकदम डिफरेंट हो चुका है। प्लेसमेंट वाइज हम लोग अगर देखें तो प्लेसमेंट भी उतना बढ़िया नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जो बाहर जब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें भी उतनी ज़्यादा स्कोप जो है हम लोग को नहीं दिखता है। तो एक एक जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उसे एक्सप्लोर करके उस पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लिए कि इसका फाइनल ईयर बीटेक जो है हम लोग अलाउ हो सकते हैं और फाइनल ईयर के बाद भी हम लोग इसमें अलाउ होते हैं, और जो लोग एमटेक कर रहे होते हैं वो भी अलाउ हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें PhD जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो भी जो है इनरोल होंगे। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आप लोग इसके साइट से भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। उसके अलावा ये जो क्राइटेरिया है वो ऐसा अपॉर्चुनिटी है ये कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए भी है, जो प्राइवेट में है उनके लिए भी है ये। तो बहुत लोग जो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे होते हैं उनको लगता है कि हमारे पास जो है कॉलेज से जस्ट कॉलेज पास होना है, कुछ अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है, नहीं तो फिर फाइनली वो भी जो है इन सर्च ऑफ प्राइवेट जॉब, और नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट जॉब के सर्च में जो है प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी जो प्राइवेट में कॉलेज से जो है बीटेक कर रहे हैं। तो प्राइवेट के लिए जो है क्राइटेरिया रखा जो गया है वो 8 CGPA आपका होना चाहिए। जो फाइनल ईयर तक जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 8 CGPA आपका होना चाहिए, और गेट एग्जाम में जो है आपका 650 जो है स्कोर होना चाहिए, उससे एबव होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया कट ऑफ रखा गया है। और जो IIT NIT से कर रहे हैं और ये कुछ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो उनका जो है CGPA 8 होना चाहिए, उनके लिए गेट का जो है क्राइटेरिया नहीं रखा गया है।
जबकि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग फाइनल ईयर पास आउट होकर फिर से गेट का प्रिपरेशन करते हैं और फिर गेट में कुछ स्कोर ला के उसके बाद जो एमटेक में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद एमटेक के बाद जो है या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं साथ ही साथ, या आगे पीएचडी के लिए वो लोग जो है फोकस हो जाते हैं। तो इससे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आप लोग पीएमआरएफ के थ्रू जो है डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होके, क्योंकि आपको फाइनली फिर एमटेक करके फिर गेट देना है अगर, तो एमटेक देके फिर जो है आप पीएचडी प्रोग्राम में आते हैं, और कुछ पीएसयूज भी मिल जाती है अगर गेट हम लोग देते हैं तो। लेकिन ये वाला जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी कर सकते हैं जब आप लोग आगे और देखेंगे इसके वेबसाइट पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस को। तो ये तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद जो क्या इसका प्रोसेस है कि पहले इसका अलग एक पोर्टल होता था, वहाँ हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे, और उसके बाद जो है उसमें हम लोग को अपना रिसर्च बेस्ड, हम लोग क्या रिसर्च करेंगे, पीएचडी जब भी हम लोग कर रहे हैं तो वो रिसर्च फील्ड से रिलेटेड है, तो हम लोग को क्या रिसर्च करना है वो एक प्रपोजल जो है सबमिट करना होता है। तो जो भी इसमें इंस्टीट्यूट्स, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आईआईटीज हैं, जो कुछ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके वेबसाइट पे जाके हम लोग को इनरोल करना होता है, और जो भी इंस्टीट्यूट में हम लोग इनरोल करते हैं उस इंस्टीट्यूट से हम लोग के नाम को, जो प्रपोजल हम लोग सबमिट करते हैं उससे हम लोग को रिकमेंड किया जाता है। और रिकमेंडेशन के बाद जो आपको मेल आता है कि आप लोग प्रॉपर पूरा अपना सीवी बना के और रिसर्च जो प्रपोजल है वो सारा चीज़ सबमिट करिए, और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 2 स्टेज में लेते हैं उन लोग, और इंटरव्यू जो होता है आपका वो ये जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है वो तो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये आपका जो है वो एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रिसर्च प्रपोजल है। जो रिसर्च प्रपोजल आप जो भी चीज़ के लिए वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे कर रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा नया होना चाहिए। बिल्कुल डिट्टो जो हो चुका है पहले उस तरह का नहीं होना चाहिए। कुछ नया, कुछ अच्छा आप नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए करें, ऐसा कुछ रिलेटेड टॉपिक होना चाहिए। और ये सारा जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो आप लोग को 2 फेज में होगा। वहाँ जो है पैनल बना होता है, 5 से 6 मेंबर कमेटी होते हैं वहाँ के, और वो आपका इंटरव्यू लेंगे। वो इंटरव्यू में जो है आपका बेसिक भी चेक होता है कि नॉर्मल आपको मैथ्स वगैरह, फिजिक्स ये सब आता है कि नहीं। सब्जेक्ट रिलेटेड जिस ब्रांच से आप लोग कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का भी नॉलेज जो है होना चाहिए। और क्योंकि आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आप लोग को ये ओरिएंटेशन होना चाहिए कि रिसर्च बेस्ड क्या चीज़ें हैं। और जो प्रपोजल आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रपोजल जो है वो बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए कि क्या हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। आपका खुद का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जो अपने सामने जो कमेटी बैठी हुई है उसको अच्छे से समझा सके। और फिर जो क्या है इसमें स्टाइपेंड मिलता है। जैसे हम लोग एमटेक करते हैं तो उस टाइम भी स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इसका जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही अच्छा है। जो कोई एक गवर्नमेंट जॉब का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे भी काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड होता है इसका। 5 साल का कोर्स होता है पीएचडी का, तो पीएचडी के कोर्स में ये फर्स्ट 2 ईयर्स जो है आप लोगों को 70,000 मनी मिलता है पर मंथ, और फिर 3rd ईयर में 75,000, और फिर 4th और 5th ईयर में आप लोग को 80,000 जो है पर मंथ ये आप लोगों को मिलता है एज ए स्टाइपेंड। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो है आपका बैकअप भी तैयार हो जाता है, एक पूरा जो है सोर्स आपके लिए प्रिपेयर हो जाता है। और फिर आपको इन सर्च ऑफ गवर्नमेंट जॉब और अलग अलग तरह की जॉब के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस फील्ड में आप जब बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने लगेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अच्छे अच्छे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो है आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अच्छे अच्छे प्राइवेट कंपनी जिसमें आप एज ए फ्रेशर जाके काम करते हो उसमें एज ए R&D सेक्शन में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे आप लोग को जो है सिलेक्शन वहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी पूरी चीज़ है कि क्या कैसे इस PMRF के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये है कि हम लोग जब कॉलेज में हैं तभी से इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है वो तभी हो सकता है जब आपका जो है एकेडमिक जो है अच्छा हो। तो कॉलेज से भी हम लोग को जो है एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब या एक अच्छा अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना है, तो उसके लिए तो हम लोग को मेहनत करना ही है। तो हम लोग जब कॉलेज कर रहे हैं उसी टाइम से 3rd ईयर से ही जो है हम लोग को, और आपका और अच्छा इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में, तो आप लोग बहुत पहले से ही इस पे काम कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी मदद आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होंगे वो करेंगे। कॉलेज के प्रोफेसर्स से आप लोग जाके इंटरेक्ट हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में डाउट पूछ सकते हैं कि किन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि हर एक ब्रांच में कुछ ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट होता है जिस पे आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो कॉलेज के प्रोफेसर्स काफ़ी मदद करेंगे, उनके सामने भी जाके आप लोग इंटरव्यू देके इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं।
तो ये पूरा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि जो है हम लोग को 8 CGPA मिनिमम रखना है, गेट में अच्छा से अच्छा स्कोर करके, अगर प्राइवेट कॉलेज से हैं तो 650 स्कोर करना होगा। और उसके बाद जो है हम लोग, और इसमें 2 बार आपको इसमें फॉर्म निकलता है PMRF का, मई मंथ में और जो है 1 दिसंबर में निकलता है। तो आप किसी भी टाइम फॉर्म फिलअप करके जो है इस प्रोसेस के थ्रू गुजर के कम से कम एक अपॉर्चुनिटी जो है आप लोग अपने लिए क्रिएट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में बताऊंगा। मैंने जिन चीज़ों को मतलब देखते हुए छोड़ दिया था कि ये सारी अपॉर्चुनिटी भी थी मेरे पास, लेकिन जो मुझे उसमें अच्छा लगा, तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि किसी एक चीज़ पे हम लोग स्टिक ना होके जो है और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें और सारे ऑप्शंस को भी देखें। तो ये सारी पूरी प्रोसेस है। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो कॉलेज में हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो, जस्ट पास आउट हो, स्कोप नहीं समझ में आ रहा हो तो चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं और सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ बताने वाला हूँ कि जिसमें आप एक्सप्लोर करके अच्छे से अच्छे अपने करियर को जो है बूस्ट कर सकते हैं और फाइनली जो है एक अच्छा जो है पोजीशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।